So hey everyone, guys, this is our today's The Hindu. So without further delay, let's continue. So our very first article जो कि है इंडिया चाइना डिस्कस वेज टू पुश बॉर्डर डिलिमिटेशन, कैसे हमें पुश करना है। इंडिया चाइना इज़ आर नेबरिंग कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे NSA मैं बताती हूँ आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये जस्ट नॉट पोस्ट एवरीबडी, ये कोई पोस्ट नहीं है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करना मीन्स एक लेगेसी, समझ रहे हैं आप। तो एक लेगेसी क्या हो सकती है फॉर इंडियन सिटीजन। सो जस्ट थिंक अबाउट। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो हमारे NSA है, मिस्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कैसे एडवाइस देनी, कहा कि किस लेवल पे हमें डिस्कस करना है, क्या हमारे ग्राउंड्स रहने वाले हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ द प्रोपेगेंडास आर डिस्कस्ड बाय हिम। सो इंडिया चाइना, अब नेशनल सिक्योरिटी जिसके नाम में ही है, सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी, इंडिया के, तो इंडिया की सिक्योरिटी करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए अजित जो डोभाल सर है, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड अनदर ऑफिसर्स टू। सो लेट्स रीड द हाइलाइट्स। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल, ये है हमारी कंट्री की लेगेसी। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम and the one man also the minister of external affairs like R.S. Jaishankar sir. So इनका तो दबदबा ही एक अलग है, ओके, और इनका डिफरेंट है। सो ये अजित डोभाल सर जो है हॉल डिस्कस विद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ये इन। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है, तो वहाँ इनके जो फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, जिनका नाम है वांग ई इन, ठीक है। वांग ई इज़ दी Foreign Minister of China. So India and China on Tuesday, and so hey everyone, this is our today's The Hindu. So हम यहाँ बात करने वाले हैं इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर इशू के रिगार्डिंग। यहाँ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर मिस्टर अजित डोभाल सर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इंडिया चाइना डिस्कस वेज टू पुश बॉर्डर delimitation. So both countries stress peace in border area during the 25th of special representatives. यहाँ पे टॉक्स हुई है बीजिंग में, ये अभी गए हैं फिलहाल। टाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनकी संधियाँ हैं। स्टेडीली रिटर्निंग टू दी नॉर्मलसी, तो यहाँ पे नॉर्मलसी लाना चाहते हैं, बॉर्डर इशू को सॉल्व आउट करना चाहते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको जो गालवान वैली वाला इशू है, गालवान वैली इशू जो है, ये भी हमारा कहाँ से रिलेट करता है, ये हमारा हुआ था 2020 में, जब कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही थी। तब उस टाइम तो चाइना, मतलब दोनों कंट्री, इंडिया चाइना की आर्मी ने जस्ट स्टैंड बैक हो गए थे, सीज फायर हो गया था, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो यहाँ ये डिस्कस करेंगे, एडवांस करेंगे टॉक्स ऑन डीलिमिटिंग पार्ट्स ऑफ दी डिस्प्यूटेड एरिया, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं उनके बारे में। सो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल सर एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे बात कर रहे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई है, ये बीजिंग में मिले हैं। सो अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी है ना, हेयर सेट बोथ साइड हैड डिस्कस, दोनों साइड इंडिया और चाइना ने डिस्कस किए हैं वेज टू फर्दर एक्सपेंड बायलैटरल कोऑपरेशन करना, मेंटेन करना स्टेबिलिटी एंड इंश्योर करना पीस को एंड ट्रैंक्विलिटी को इन दी बॉर्डर एरियाज and make progress on boundary delimitations while sustaining the ongoing work on transboundary cooperation की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है 25वीं राउंड ऑफ द टॉक्स, जहाँ पे दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन दी बाउंड्रीज क्वेश्चन, सीमा के रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि चाइना इंडिया के साथ कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पे LAC क्या है, LAC स्टैंड फॉर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये हमारा बे ऑफ बंगाल से है, जहाँ पे एक लाइफ बोट रिकवर्ड की है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्च फॉर मिसिंग सी फेरर, यहाँ पे मिसिंग थे, उनको सर्च किया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक बोट मिली है फ्रॉम द कार्गो शिप, ठीक है। ये हमारे बे ऑफ बंगाल में मिली है। तो यहाँ हमारा अरेबियन सी है, और इस साइड हमारा ईस्टर्न साइड हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। So IIT Delhi constitute करती है external panel to probe student suicide style on campus continuous. IIT Delhi has constituted a 7-member की यहाँ पे external committee बनाई है, ताकि वो प्रोब कर पाए। प्रोब मतलब होता है जांच पड़ताल करना। यहाँ पे कर लिया एक बच्चे ने सुसाइड, ठीक है, मतलब आत्महत्या। सो स्टाइल ऑन कैंपस कंटिन्यू। सो इसके रिगार्डिंग ये हमारा पूरा आर्टिकल है। इसके यहाँ पे मतलब देखे जा रहे हैं कि फिर यहाँ पे जो डिजीज़ की फैमिली है उसको एक्स ग्रेशिया दिया गया है 1 CR का, ठीक है, ताकि थोड़ी राहत मिले। फिर आम आदमी पार्टी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल सर, इन्होंने, जो कि CJP पार्टी, जो कि अभिजीत के जिसके फाउंडर हैं,
इन्होंने इशू किया था स्टेटमेंट को और एक्सप्रेस किया है थी सॉलिडरिटी विद द स्टूडेंट की, स्टूडेंट के साथ हमारी सॉलिडरिटी है, ठीक है। अब एक्सग्रेशिया दो या वट एवर, बट राइट टू लाइफ एक इंडिविजुअल का जा चुका है आर्टिकल 20 में, जो कि फंडामेंटल राइट था। क्या रीजंस रहे होंगे या फिर जो एक्चुअल कंडीशन बताई गई है इस आर्टिकल में, क्या जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, क्या यही एक्चुअल ग्राउंड्स थे जिनके रिगार्डिंग ये सारा कुछ हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। ये है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि तरनजीत सिंह संधू हमारे हैं, हमारे कहाँ से, ये कहाँ बिलोंग करते हैं हमारे गाइस, यू शुड बी अवेयर अबाउट लाइक आर all LGs and governors. LG stand for the lieutenant governor while G governor is the governor. So ये तरनजीत सिंह संधू सर ने इन्होंने एक इनोग्रेशन कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है शिवाजी स्टेडियम का, जो कि शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन वर्क के रिगार्डिंग, और जो कि सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के एज अ पार्ट है। सो इट विल बी एन अंडरग्राउंड स्टेशन, ठीक है, एंड DMRC। सो ये कहाँ से है, हमारे दिल्ली से, ठीक है ना, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए मिस्टर LG सर। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्थ मिनिस्टर रिव्यू H1N1 प्रिपेयर्डनेस एज काउंट ग्रोस। तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं H1N1 जो कि एक वायरल इन्फ्लुएंजा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। वाइल इसके जो ग्राउंड्स हैं, किस किस लेवल पे ब्रीथिंग अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना, नोजिया एंड काइंड ऑफ द हेडेक एंड माइल्ड काइंड ऑफ द आर फीवर। सो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे बताए हैं। और जो डेथ का टोल से यू कैन सी, ठीक है, केसेस जो राइज हो चुके हैं 2300 के अराउंड, ठीक है ना। सो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए डन। सो इसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। वन एग्जामिनेशन कैन आस्क यू लाइक इट्स इन जेनेवा। और राइट टू जो लाइफ है एवरीबॉडी, ये हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है, जो कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, और ये भी आर्टिकल है 12 to हमारे 35, ठीक है। तो ये हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं हमें वो ऑप्ट करना चाहिए। एंड ये सारे H1N1 वायरस के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि कितने कितने केस होना है, ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन क्या है। एंड दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये वायरल इन्फ्लुएंजा का नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ लोग तो इस टाइप की जो डिजीज़ हैं, है ना, डिसीजेज वगैरह, और जो डिजीज पीपल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस काइंड ऑफ द वायरल इन्फ्लुएंजा, तो लोगों को अभी तक आइडिया ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टे ट्यून विद दी ऑल द आर्टिकल एंड the topics which are running in our news with respect of to be an Indian citizen, and also with respect of to be a student. Okay, so guys, don't try to miss even a single day the Hindu. Okay, it is very important, it is required for better preparation of your upcoming examination, ठीक है ना। So PIL filed against government's Marathi mandate in High Court. Drivers threaten strike. So actually PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि महाराष्ट्र में बोला गया था कि यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी, इनको मराठी जो कि एज अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र है, ये आना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी ये सो दैट दे कैन इजीली कैन कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर फुटपाथ एज एंड द रोड्स एंड व्हेनेवर दे आर जस्ट they are the employed. So plea likely to be heard सुनी गई है। Petitioner rely on 2017 order that request a November 2016 circular with similar requirement for auto permits. Sarnaik alleges with to create Marathi Hindi divide के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे PIL इंपॉर्टेंट है। PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये जो किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग कोई इंडिविजुअल PIL कोर्ट में जाती है एवरीबडी, जिससे लोगों को जो मुद्दा है वो कोर्ट को कंसिडर कराया जाता है, फिर उस मुद्दे पे हियरिंग्स होती हैं और फिर फाइनल जजमेंट निकल के आता है, जो कि पर्टिकुलर जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे यह आर्टिकल मेंशन किया है, ठीक है। अब CJP के बारे में एक न्यू आर्टिकल, जो कि CJP अभी जो एक्सपेंड करती है इसके फुटप्रिंट्स को विद फ्रेश अपॉइंटमेंट, नई अपॉइंटमेंट्स लाके। सो नेम 5 जॉइंट सेक्रेटरीज और 2 नेशनल स्पोक पर्सन यहाँ पे आ गए हैं। फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कमिटीज़, जो कोऑर्डिनेशन करना होता है मतलब तालमेल मिला के चलना, सहयोग करना। ऐसी कम्युनिटीज़ आएंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ द कम्युनिटी, नो मैटर कि मुस्लिम, हिंदू, सिख काइंड ऑफ, यहाँ पे रिलीजन बेस्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है, क्योंकि राइट टू रिलीजन हमारा क्या है, फंडामेंटल
राइट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलग अलग रिलीजन से लोग यहाँ पे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो CJP ऑन ट्यूसडे एंड अनाउंस अ फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन। तो ये चाहते हैं अब CJP का जो ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ जाए थोड़ा, तो बढ़ेगा डेफिनेटली, नए मेंबर आएंगे, नए स्पोक्स पर्सन आएंगे, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल बात की। और भी इनका एक आंदोलन था जो कि स्कूल ठीक करो, मैंने बताया था राजस्थान में एंड यूपी वगैरह में सबसे ज़्यादा जब जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है या जो CM जो है, इन्होंने बोल दिया कि कोई भी यूट्यूबर्स आए या कोई भी आउटसाइडर, जो हुएवर द पीपल आउटसाइडर या CJP के कुछ भी लोग आए, तो आप इन्हें अलाउ, इनकी जो एंट्री है इट वुड नॉट बी अलाउड, सो नॉट अलाउड, है ना। और ये कई लोग गए भी थे तो देखा था भैंस के तबेले में यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये सब मेंशन किया गया है ना। सो एज वी हैव बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, इफ यू आर connected with me past few of the months, okay, from when I am just bringing this, the Hindu newspaper is usually is continue. So understanding is very important to develop that right to education is fundamental right under Article 21A of Indian Constitution. So guys, it is our fundamental right, तो पता होना चाहिए। तो बच्चों की हेल्थ प्लस एजुकेशन, ये सारा हमें देखना होगा, और हेल्थ एजुकेशन मिलके एक हमारा ह्यूमन कैपिटल बनाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वापस से ये हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु का एक मुद्दा, जो कि सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि CWM में है, सो ये डायरेक्ट करता है कर्नाटका को, बोल दिया कि कंप्लाई करे विद द कावेरी के ऑर्डर, तो वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग। तो यहाँ बात पहले कितनी की हुई थी, 3500 क्यूसेक्स की। कितना वाटर तमिलनाडु को देगा, कौन, कर्नाटका, ठीक है। बट अभी फिर ये मुद्दा कंटिन्यू है तब से। सो रिलीज़ किया जाने की बात है 9000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर एक दिन में फॉर द नेक्स्ट आने वाले 15 डेज तक दिया जाएगा। इट टेल्स कर्नाटका वाइल स्टेट अर्जेस द अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ cautious अप्रोच। तमिलनाडु सेज देयर वाज अ बैकलॉग, एक बैकलॉग है ऑफ द 17.49 TMC फिट टिल August 23। सो इसके रिगार्डिंग ये कावेरी रिवर के वाटर के रिगार्डिंग है ना। और दी गंगा ऑफ साउथ इज नोन एज विच रिवर, सो इट इज़ आर गोदावरी। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और नॉर्थ की गंगा इट इज़ हमारी गंगा रिवर, है ना। सो गंगा ये नॉर्दर्न स्टेट में है, इसकी क्या क्या लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, एवरीबॉडी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वही गोदावरी जो कि साउथ बैंक रिवर सिस्टम है। तो पानी का रिक्वायरमेंट पता है ना, इरिगेशन के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए। सो ऑल दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो एज दी केरला में ओणम फेस्टिवल चला जा रहा है, तो ओणम फेस्ट इज इवॉल्व, प्राइजेस टू आर ऑन द राइज। तो प्राइजेस बढ़ती जा रही है, देखो कितना मस्त तरीके से इसको डेकोरेट किया गया। सो ऑल दी culinary एक्टिविटीज़ आर देयर, है ना। these are very important कोट्टेम। सो ओणम फेस्ट एज मे बी स्टिल बी सर्व ऑन बनाना लीफ पे, इसको सारा खाना जो भी रहता है वन बाय वन सारी चीज़ें सर्व की जाती है, ठीक है। बट केरला में जो कि केरला का एक फेस्टिवल है ना। अभी केरला का नाम केरलम हो गया, पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद होना चाहिए। सो इट्स केरला फेवरेट फेस्टिव लॉन्च इज नो लॉन्गर क्वाइट द सेम, द साद्या एज इट इज़ पॉपुलरली रिफर्ड टू इट इन इट्स चेंजिंग विद द टाइम्स के साथ बदल रही है इन गेटिंग कॉस्टलियर अलोंग द वे। तो इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो ट्रेडिशनल साद्या नाउ कॉस्ट एवरीवेयर 250 रुपये से लेके 1500 रुपये तक चल रही है प्रीमियम होटल्स में, और कम्पेयर टू द 180 to 1200 लास्ट ईयर, ओके। मतलब लास्ट ईयर ऐसी थी और अभी बढ़ गई है। येट द एपेटाइट, मतलब की भूख, फॉर द फीस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो ये एक सीधी बात है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ओणम, एंड लोग यहाँ पे इन बोट रेस का भी यहाँ पे एक इशू मतलब एक रहता है कि बहुत अच्छे से ट्रेडिशनली लोग सेलिब्रेट करते हैं। और राइट टू रिलीजन तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 to 28। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो आप देख सकते हैं। सो मतलब फूड कनेक्टेड विद द ट्रेडिशनल एंड अलोंग विद आर रिलीजन टू। सो यहाँ पे बस थाली जो बढ़ गई है। तो ओणम फेस्टिवल जो कि एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, और इसके रिगार्डिंग बोट रेस वगैरह होना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर लोगों के हार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी खाना तो बोला जाता है कि मतलब मुझे एक वो लाइन याद नहीं आ रही है कि हर इंसान का जो भी दिल का राज जो भी होता है, वॉट एवर, डोंट टेक इट इन डिफरेंट वे, बट जो भी होता है उसके खाने से लेकर जाता है, उसके पेट से होकर जाता है कि उसे कितना मतलब इंटरेस्टिंग है, कि कोई कितना गैरुलस हो सकता है, कोई कितना ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा लेवल पे कोई को किसी को कितना ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट एक टर्म होता है एवरीबडी, गवर्नमेंट, हाँ, कोई कितना गवर्नमेंट हो सकता है, सॉरी। तो गवर्नमेंट मतलब होता है अच्छे अच्छे फूड का शौकीन, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। सो आई एम जस्ट होपिंग सो एवरीवन दीज ऑल आर्टिकल्स हैव बीन
understood why are you. For these kind of more updates, stay tuned with me. Thank you so much for today.